खुदा उनके कलाम में लिखा है, लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 18वीं आयत से हम देखेंगे उसकी 20वीं आयत तक 2 आयत हम तलावत करेंगे। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नहायत खूबसूरत पैसेज खुदावंद के कलाम में से, खूबसूरत सरमन, खूबसूरत पैसेज हमने खुदावंद के कलाम में से तलावत किया। हम अक्सर इस सरमन को सुनते हैं। इस पूरे पैसेज में हम 2 कैरेक्टर्स को हमेशा सुनते हैं, एक बेटा और एक बाप। एक कैरेक्टर जो है उसको नहायत नेगेटिव प्रेजेंट किया जाता है, उसका काम भी नेगेटिव है, उसने मनफी एक्ट किया, नेगेटिव एक्ट किया और उसको प्रेजेंट भी नेगेटिव ही किया जाता है। एक कैरेक्टर, बाप का कैरेक्टर, नहायत पॉजिटिव कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा आज इस पैसेज को हम हटके देखेंगे। जो नेगेटिव कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाता है उस नेगेटिव कैरेक्टर के भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, नेगेटिव कैरेक्टर के भी कुछ मुस्बत पॉइंट हैं। मुस्बत के तो हैं ही हैं, बाप के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। बाप ने जो कुछ किया नहायत उत्तम है, नहायत खूबसूरत है। लेकिन एक नेगेटिव कैरेक्टर जो बेटे का कैरेक्टर है, उसके जो नेगेटिव पॉइंट हैं सो हैं, लेकिन उसके अलावा उसके जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट, आज हम उन पर भी गौर करेंगे। पहले हम देखते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट। बेटा है बाप, जो उसका बाप है नहायत एक अमीर आदमी है, एक रिच पर्सन है। जब हम सियाको सबाक देखते हैं इस रेफरेंस का तो हमें ये पता चलता है कि उसके पास नौकर चाकर हैं। बाप के पास, बाप एक रईस आदमी है, उसके पास खादम है, उसके पास नौकर हैं, उसके पास भेड़ बकरियां हैं। हुआ ये कि वो बेटा उस बाप के घर में नहायत शान और शौकत से रहता है, एक रॉयल लाइफ स्पेंड कर रहा है वहां पर। उसके पास कई खादम हैं उसको सर्व करने के लिए, उसकी खिदमत के लिए। कई नौकर है उस बेटे के पास। वो शाही खुराक खाता है, अच्छा लिबास पहनता है और अच्छे से अच्छी चीज उसके पास अवेलेबल है इस्तेमाल करने के लिए। खूबसूरत कन्वेंस होगी उसके पास, खूबसूरत लिबास वो चेंज करता होगा डेली बेसिस पर, अच्छे सैलून पर वो जाता होगा, अच्छे पूल पर वो नहाता होगा, कि शेव प्रॉपर टाइम पर होती होगी, उसकी हजामत वक्त पर की जाती होगी। बाप के घर में वो नहायत आसाइश की, आराम की एक खूबसूरत जिंदगी जी रहा है बेफिक्री के साथ। अब उसके ज़हन में क्या आया? उसने कहा कि जो कुछ मेरा हिस्सा बनता है मेरे बाप के पास, जो मेरी विरासत बनती है, मैं उससे लूं और यहां से चला जाऊं। मुमकिन है बाप उसको रिस्ट्रिक्ट करता हो, बाप उसको कहता हो बेटा ये काम मत किया कर, ये बुरा काम है, तू गुलामों के साथ नरमी से पेश आया कर, तू जो तेरी खिदमत करने के लिए हैं उनके साथ शफकत से पेश आया कर, अपने से छोटों से मोहब्बत कर, अपने से बड़ों की इज्जत कर। मुमकिन है कि उसको बाप की ये बातें पसंद ना आती हों। वो उसको कहता हो कि आज मैं तुझे रॉयल लाइफ देने का एक मौका दे रहा हूं, एक जिंदगी दे रहा हूं जो नहायत खूबसूरत है। कल जब मैं नहीं होऊंगा तब तू क्या करेगा? तेरे लफ्ज सख्त हैं, तेरी बातें तल्ख हैं, तेरा किरदार दुनिया में जीने के लिए अच्छा नहीं। मुमकिन है बाप उसको नसीहतें करता हो। फी जमाना आज भी ऐसा है, आज के दौर में भी ऐसा ही होता है कि जो बाप है वो अपने बेटों को नसीहतें करता है, अपनी बेटियों को नसीहतें करता है। बेटियां और बेटे बगौर इस बात को सुने और बाप वालिदैन भी इस बात को सुने कि बच्चों को पॉजिटिव नसीहतें करें, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को इरिटेट ना करें। पेरेंट्स समटाइम बच्चों को नसीहतें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर देते हैं, कुछ ऐसे काम भी बच्चों को कह देते हैं जो वो खुद भी नहीं करते, कुछ ऐसी बातें बच्चों पे इंपोज करते हैं जो वो खुद करना भी पसंद नहीं करते। बच्चों को कहते हैं अर्ली उठें, रात को लेट सोएं, अपनी उसकी आंख सुबह 12 बजे तक नहीं खुलती। बेटा अब्बा जी तुसी आप तो 12 बजे उठते तो मैनू 6 बजे उठन दा क्यों कहंदे? बच्चों पे इंपोज ना करें, नसीहत जरूर करें। कलाम में लिखा है बेटे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उस राह से नहीं फिरेगा। उसकी तरबियत करें, उसको इरिटेट ना करें। मैं नहीं समझता कि उसका बाप उसको इरिटेट करता होगा, लेकिन उसने इस कदर रॉयल लाइफ गुजारी, उसको वो नसीहतें अच्छी नहीं लगती होंगी।
اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے باپ کے پاس ہے میں اس سے لیتا ہوں, میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں. میں بڈھے کی باتیں سارا دن سنتا رہتا ہوں, بہتر ہے میں یہاں سے چلا جاؤں. ابا جی مجھے کبھی کہتے ہیں کہ تو جانوروں کا حساب کیا کر, کبھی کہتے ہیں کہ جو خطے میں اناج جمع کیا جاتا ہے اس کا, میرے سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا میں یہاں سے چلا ہی جاتا ہوں. اس نے باپ سے جو کچھ اس کا بنتا تھا لیا, موو کر گیا. پیسہ, سونا, چاندی, جو کچھ اس کا بنتا تھا اس نے باپ سے لیا اور چلا گیا. اب جب وہ گیا ہے کسی دوسرے پروونس میں چلا گیا, کسی دوسرے علاقے میں چلا گیا, دوسری جگہ پر چلا گیا, جب اس کے پاس دولت کی کثرت ہے اس کے بہت سارے دوست بن گئے. امثال کی کتاب بتاتی کہ جو شخص مالدار ہے اس کے بہت سارے دوست ہیں, لیکن غریب جو ہے وہ اپنے سے ہی بیگانہ ہے. وہ مالدار تھا, اس کے بہت سارے دوست بن گئے. بائبل بتاتی کہ پھر کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس نے اپنا پیسہ حرام کاری میں اڑایا, شراب نوشی میں اڑایا, بدکاریوں میں اس نے اپنا پیسہ اڑایا, زناکاریوں میں اس نے اپنا پیسہ اڑایا. اس نے اپنے دوستوں کو اپنا پیسہ کھلایا. 2 ماہ, 6 ماہ, 10 مہینے, سال, 2 سال, جب اس نے جی بھر کے عیاشی کر لی, اپنا سارا پیسہ اڑا چکا. جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا, پہننے کے لیے کچھ نہیں رہا, تو وہ جو دوست تھے اس کے ارد گرد, اس کی کمیونٹی, اس کی سراؤنڈنگز میں جو اس کے فرینڈز بن گئے تھے, جو اس کو کہتے تھے یار تو بہت ہینڈسم آدمی ہے, تو بہت زبردست انسان ہے, اب وہ اس کو کہتے ہوں گے تو نالائق آدمی ہے, تو کسی کام کا انسان نہیں, تو ٹکے کا بندہ نہیں ہے, تو ہمیں ایک وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا, ہمیں پانی نہیں پلا سکتا, ہمیں کوئی چیز نہیں لے کے. وہ دوست آہستہ 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 اس سے کٹ آف ہو گئے. جو فرینڈز تھے اس سے ڈسکنیکٹ ہو گئے. اب وقت گزرتا گیا, کپڑے پھٹنا شروع ہو گئے, وقت گزرتا گیا. اب یہ اس کی لائف کے نیگیٹو پہلو ہیں جو اس نے کیے ہیں, منفی پہلو. اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہم دیکھیں گے ابھی آگے. پیسہ حرام کاریوں میں اڑا دیا, بدکاریوں میں اڑا دیا, گناہوں میں اڑا دیا, گناہ میں زندگی جی رہا ہے, بدکاریوں میں وقت گزار رہا ہے, اور بدکار دوست اس نے بنائے ہیں, سنگتیں اس کی اچھی نہیں. پیسہ وہ اڑا چکا ہے باپ کا. اب اس قدر مفلس ہے, اس قدر بیچارہ ہو گیا ہے, اس کے پاس ایسی سچویشن بھی نہیں کہ وہ کہیں سے روٹی مانگ کے کھا سکے. مانگتا ہوگا لوگ دیتے نہیں ہوں گے. اس کو آئیڈیا آیا, اس نے کہا ایک کام کرتا ہوں, میں سور چراتا ہوں, سور چراتا ہوں, جا کر سوروں کی گلہ بانی کرتا ہوں, سوروں کو پالوں گا, جو اناج سور کھاتے ہیں وہی کھا لوں گا, روٹی تو مجھے کوئی دیتا نہیں, سور کی پھلیاں ہی کھا لوں گا. اب ایک شخص ہے, رائل لائف گزارتا ہے, سونے کی چین اس کے گلے میں ہوگی, سونے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں ہوگی, خوبصورت بریسلٹ اس کے پاس ہوگا, قیمتی رتھ اس کے پاس ہوگا, خوبصورت پوشاک پہنتا ہوگا, لیکن آج سور چرانے چلا گیا ہے, سوروں کی گلہ. اب سور آپ سب جانتے ہیں کوئی بہت جو ہے نا بیوٹیفل جانور نہیں ہے, بہت پاک صاف رہنے والا جانور نہیں ہے, بہت نیٹ اینڈ کلین نہیں ہے. آپ اس کو نلائیں گے وہ پھر گندگی کی طرف چلا جائے گا. بائبل بتاتی ہے کہ نلائی ہوئی سورنی دلدل کا رخ کرتی ہے. آپ جتنا مرضی اس کو صاف کریں, اس کو پالش کریں, اس کو چمکائیں, اس کو ڈرائی کریں, ڈرائر مار کے اس کو صاف جگہ پہ بٹھائیں, وہ گندگی میں بھاگے گا. وہ نلاتا ہوگا, وہ گندگی میں بھاگتے ہوں گے. اب اس نے کہا ہوگا کہ یار چلو میں تھوڑا سا ان کا راشن کھا لوں, ڈیفینیٹلی وہ مالک کھانے نہیں دیتا ہوگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس رائل لائف گزارنے والے انسان کو روٹی کے لالے بھی پڑ گئے. وہ اس قدر پریشان ہے, وہ حواس باختہ ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب میں کیا کروں. فرینڈز ہے تو وہ اس کا ساتھ چھوڑ گئے, باپ کے گھر سے وہ ویسے ہی نکل آیا, دولت جو تھی وہ ویسے ہی لٹا چکا. اب وہ چاروں شانے چت ہے, کلین بولڈ ہو چکا ہے اس ٹائم, اپنی بدکاریوں کی وجہ سے, اپنے گناہوں کی وجہ سے, اور سب سے بڑھ کر اپنے باپ کے گھر سے نکلنے کی وجہ سے وہ کلین بولڈ ہو چکا ہے. موت اس کے سر پر منڈل آ رہی ہے. یہ اس کی لائف کے نہایت نیگیٹو پہلو ہیں کہ وہ مایوس ہو چکا ہے. لیکن اب ہم بات کریں گے اس کی لائف کے پازیٹیو پہلو کی. باپ کے گھر ہے, شانہ لائف گزار رہا ہے, دولت مند باپ ہے, خود بھی رئیس گنا جاتا ہے. اب ہوا کیا ہے کہ باپ کے گھر سے نکلنے کے بعد جب اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا, دنیا کے سارے حالات دیکھ لیے, ساری مایوسیاں دیکھ لی, چاروں شانے چت ہو گیا, گر گیا, آؤٹ ہو گیا, بولڈ ہو گیا, اور روٹی تک اس کو میسر نہیں, پاس سے بدبو آتی ہے, چہرے کے بال, داڑھی کے بال بڑے ہو گئے, سر کے بال بڑے ہو گئے, آنکھیں صاف نہیں, ہاتھ پاؤں گندے, میل چڑھ گئی, کوئی صابن تک نہیں دیتا ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے, کوئی اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا, بدبو اس کے پاس سے آ رہی ہے. اس نے کہا پازیٹیو پہلو بائبل میں لکھا ہے, وہ ہوش میں آیا. پہلی چیز وہ ہوش میں آیا. اس نے ہوش میں آ کر ایک بات کی. فی زمانہ پرابلم یہ ہے, لوگ گناہوں میں الجھتے ہیں لیکن ہوش میں آنا پسند نہیں کرتے. خادمین پکڑ پکڑ کے ہلاتے ہیں, بیٹے توبہ کر, بیٹی توبہ کر, تیرے گھر کے حالات خراب ہیں,
तेरा शौहर अच्छा नहीं, तेरी बीवी अच्छी नहीं, तेरे पेरेंट्स तुझे दिक करते हैं या तू अपने पेरेंट्स को दिक करता है, तेरे बॉसेस तेरे साथ अच्छा रवैया नहीं रखते, होश में आ, खुदा का कलाम उठा, बाइबल मुकद्दस पढ़, तौबा कर। वो होश में आना ही नहीं चाहता, बेहोशी में जिंदगी गुजार रहा है, बेहोशी में जिंदगी जिए जा रहा है। उसने एक अच्छा काम किया, नहायत पॉजिटिव काम, वो होश में आया है, को याद आया, उसने कहा कि ओ आई एम द सन ऑफ किंग, मेरा बाप एक रॉयल इंसान है, मैं तो बादशाह का बेटा हूं, एक अमीर आदमी का बेटा हूं। उसने कहा कि मैं एक काम करूंगा। दूसरा काम, पहला काम उसने किया, वो होश में आया, उसने अपने हालात का कंपैरिजन किया। उसने कहा यहां मुझे कोई सुवरों का राशन नहीं खाने के लिए देता, अपने बाप के घर में मैं मुर्ग मुसल्लम खाता था, पुलाव खाता था, चरगे खाता था, बकरे खाता था, जो चीज मेरा दिल करता था मैं ऑर्डर देता था, वो चीज मेरे लिए मुयस्सर हो जाती थी। मैं अपने बाप के घर में था, मेरे पास से कभी बदबू नहीं आई थी। मैं अपने बाप के घर में था, वक्त पर मेरी हजामत होती थी। मैं अपने बाप के घर में था, मेरे पास कीमती लिबास होता था। मैं अपने बाप के घर में था, मेरे पास 20 नौकर चाकर आगे फिरते थे, और मैं अपने बाप के घर में जिस तरह से चाहता अपनी जिंदगी जीता था। आज मैं सुअरों का राशन खाने के लिए भी मजबूर हूं और वो भी मुझे कोई खाने के लिए नहीं देता। उसने कंपैरिजन किया। कंपैरिजन कोई भी इंसान उस वक्त करता है जब वो होश में आ जाता है। इब्लीस ने अक्लों पर पर्दा इस कदर डाल दिया, वो होश में नहीं आने देता। मैं प्यारी कलीसिया को बार-बार करना चाहता हूं, होश में आए प्लीज, फॉर गॉड से होश में आए। कंपेयर करें अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगियों को कंपेयर करें दाऊद की लाइफ के साथ, कंपेयर करें पौलुस की जिंदगी के साथ, कंपेयर करें पतरस की जिंदगी के साथ, एलिया की जिंदगी के साथ, जोशुआ की जिंदगी के साथ। ऐसे जबरदस्त खूबसूरत कैरेक्टर्स खुदा ने बाइबल मुकद्दस में हमें प्रोवाइड कर दिए हैं। रूथ की लाइफ के साथ बेटियां अपनी लाइफ को कंपेयर करें। इब्लीस हमें कंपैरिजन की स्किल ही नहीं होने देता हमारे अंदर क्रिएट। झंझोड़े अपने आप को। उसने कंपैरिजन किया, दूसरा पॉजिटिव एक्ट। थर्ड, जब उसने कंपैरिजन कर लिया, उसने फैसला किया, उसने डिसीजन लिया। होश में नहीं आने देता, कंपैरिजन करने नहीं वो देता, लेकिन इस शख्स ने डिसीजन भी लिया। पहले कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद उसने फैसला लिया। उसने कहा कि नहीं, ये रॉन्ग है मैं जो कुछ कर रहा हूं। मैं ये करूंगा कि मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर वापस जाऊंगा। उसने फैसला कर लिया। उसने कहा यहां मरने से बेहतर है कि मैं अपने बाप के पास चला जाऊं। चौथा काम जो उसने किया, नहायत जबरदस्त, नहायत उत्तम, नहायत खूबसूरत काम, उसने कन्फेस किया, उसने इकरार किया। उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, अपने बाप से कहूंगा कि मैं आसमान का और तेरा गुनहगार हूं, मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर, मुझ पर मेहरबानी कर। बाप तू मुझे अपने नौकरों, मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं, तू मेहरबानी ये कर, मुझे अपने नौकरों जैसा कर ले। मेरे बाप के घर में उसके नौकरों को अफराद से रोटी मिलती है, वो पेट भर कर खाना खाते हैं, मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। उसने डिसीजन लिया, उसने कन्फेस किया, वो होश में आया। अब पांचवा काम, उसने सिर्फ डिसीजन ही नहीं लिया। हम डिसीजन भी ले लेते हैं, शायद हम कन्फेस भी कर लेते हैं, हम होश में भी आ जाते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने बाप के घर वापस जाएंगे, लेकिन एक काम जो नहायत जरूरी, इन सब बातों से ज्यादा जरूरी, उसने अपनी बातों को, उसने अपने ईमान को, उसने अपने फेथ को अमली जामा पहनाया। वो अपने बाप के घर वापस गया भी। हम डिसाइड कर लेते कि हम डेली प्रेयर करेंगे, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ेंगे, हम खुदा के हुजूर में झुकेंगे, हम बाइबल मुकद्दस से रहनुमाई हासिल करेंगे, हम खादमों से सीखेंगे, हम लीडर से सीखेंगे, हम इर्द गिर्द के हालात से सीखेंगे, लेकिन हम सीखते नहीं। डेली सुबह प्रेयर होती है इस जगह पर। कई बहन भाई ऐसे जिनके पास वक्त होता है आने के लिए, वो नहीं आ पाते यहाँ। हम एक्ट नहीं करते, हम अपने कन्फेशन को, हम अपने इकरार को अमली जामा नहीं पहनाते। उसने उसको अमली जामा पहनाया। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, डेड लाइफ स्पेंड करते हैं हम। ईमान रख लेते हैं पर एक्ट नहीं करते। उसने ईमान रखा, उसने कहा कि मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा, मैं अपने बाप के घर में जाऊंगा तो डेफिनेटली वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम मुझे अपने मजदूरों जैसा कर लेगा। मैं फिर से रोटी खाऊंगा, चलो रहूंगा मजदूर ही, लेकिन रोटी तो पेट भर के खा सकूंगा। पांचवा काम जो उसने सबसे जबरदस्त किया, वो अपने बाप के घर वापस चला गया। वो अपने बाप के घर वापस गया। दो कैरेक्टर है जो कंसिस्टेंट एक्टिव नजर आ रहे हैं इस सारी स्टोरी में। अब इस सारे सिनेरियो में हम सोचते हैं कि बाप जो है उसका कैरेक्टर डीएक्टिव हो चुका है, लेकिन उसका कैरेक्टर डीएक्टिव नहीं हुआ। इस सारी स्टोरी में उसका कैरेक्टर एक्टिव रहा है। वो इंतजार करता रहा है, उसने एक रोल प्ले किया, वो वेट कर रहा है। ही वॉज वेटिंग फादर,
इंतजार करने वाला बाप है, एक मुंतजिर बाप है। वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा वापस आएगा। ये मूवी देखी थी काफी देर पहले, धुंधली सी याद रह गई है। एक बूढ़ा बाप अक्सर देखता था उस मूवी में, वो इस तरह से अपने बेटे की राह तकता था कि एक दिन आएगा मेरा बेटा वापस आ जाएगा। और एक दिन आया, उसने दूर से, अब बुरे हाल है उस बेटे के, हवास बाख्ता हो चुका हुआ है, बाल बिखर चुके हैं, दाढ़ी बड़ी हो गई, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन दूर से उस बाप ने उस बेटे को पहचान लिया। उसने जैसे ही उस बेटे को देखा, उसने शोर मचा दिया, उसने कहा मेरा बेटा वापस आया है। वो दौड़ा उसकी तरफ, उसने भागा, उसको गले से लगाया, उसको चूमा और उसने कहा जाओ ज़ियाफत तैयार करो, जाओ बछड़ा ज़िबा करो, जाओ कीमती लिबास लेकर आओ, मेरे बेटे को पहनाओ। बेटे ने कहा, उसने इकरार किया, उसने कहा अब्बा जी, पापा जी, रिस्पेक्टेड डैडी, रिस्पेक्टेड फादर, मुझसे गुनाह सरजद हुआ, मुझसे बदी सरजद हुई, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मैं आसमान का और तेरा गुनहगार हूं। उस दौर में खुदा का नाम डायरेक्ट नहीं लिया जाता था खुदा की रिस्पेक्ट में, तो लिहाजा लोग इस बात को इशारातन कहते थे कि मैं आसमान का यानी खुदा का भी गुनहगार हूं, मैं तेरा भी गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर, मेरी बदी को माफ कर, मेरे कसूर को माफ कर, मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। उसने कन्फेस किया और बाप ने उसको अपने सीने से लगा लिया। जैसे ही उसने उसको अपने सीने से लगाया, उसने ऐलान किया जाओ अंगूठी लेकर आओ, मेरे बेटे को अंगूठी पहनाओ, जाओ खूबसूरत लिबास लेकर आओ, मेरे बेटे को लिबास पहनाओ, जाओ खूबसूरत सेहतमंद ताजा मोटा बछड़ा ज़िबा करो और एक ज़ियाफत तैयार करो। मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब जिंदा हुआ है, खो गया था लेकिन आज मिल गया है, डूब गया था लेकिन ये आज बरामद हो गया है। उसने उस बेटे के लिए एक ज़ियाफत तैयार की। बाप का किरदार तो पॉजिटिव है ही, बेटे का किरदार यहां पर आकर पॉजिटिव हो गया। अब एक नहायत खूबसूरत बात इस सारे पैसेज में, इस सारे सुनैरियो में, वो बात गौरतलब है। बेटा गया, वापस आया, कन्फेस किया, बाप ने माफ किया, बाप ने शफकत भरा हाथ उस पर रखा, लेकिन बाप ने दोबारा उसको नौकर नहीं बनाया। वो जब वापस आया, वो लौटा, तो बाप ने उसको बेटे का ही दर्जा दिया है। बाप ने उसको फर्जंद के तौर पर एक्सेप्ट किया, उसने उसको नौकर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। और यीशु मसीह भी कहता है, उसने कहा कि आज के बाद तो मैं नौकर ना कहूंगा। जितने मसीह यीशु में हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, जितने यीशु मसीह के खून से धो दिए गए हैं, जितने मसीह यीशु में हैं, वो खुदा के फर्जंद हैं। सब खुदा के फर्जंद हैं। और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है, खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, ये सारी बातें लिंक करती हैं खुदा बाप के साथ, ये सारी बातें ताल्लुक रखती हैं खुदा के साथ और आपके साथ। गुनाह आपकी जिंदगी में कितना भी पुर उरूज क्यों नहीं है, बदी आपकी जिंदगी में कितने ही अरूज पर क्यों नहीं है, गुनाह आपसे चाहे कैसा भी सरजद क्यों नहीं हो गया, आपका कन्फेस और आपका बाप के पास वापस आना, दोबारा से आपको बहाल करना है, उसकी बादशाही का फर्जंद बना देना है। आपका गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, गुनाह कितना भी ताकतवर क्यों नहीं है, बाइबल मुकद्दस हमें यह बताती है कि यीशु मसीह के सिर्फ खून का एक ही कतरा आपके सारे गुनाह को कलाकामा कर देगा, उस पर गालिब आ जाएगा, आपको बाप का फर्जंद बना देगा। हम कंसिस्टेंट गौर करते हैं, मुसरिफ बेटा, मुसरिफ बेटा, फजूल खर्च बेटा, लेकिन बाप ने बेटे पे एक भी इल्जाम नहीं लगाया। दुनिया बेटे पर इल्जाम लगा रही है, दुनिया उसको जानी कह रही है, दुनिया उसको हरामकार कह रही है, दुनिया उसको बदकिरदार कह रही है, दुनिया उसको कैरेक्टरलेस कह रही है, लेकिन बाप ने कोई ऐसी बात नहीं। उसने कहा मर गया था लेकिन आज जिंदा हो गया है, रिस्टोर हो गया है, बहाल हो गया, डूब गया था तैर के वापस आ गया है, तारीकियों के असफल में डूब गया था, बहाल कर दिया गया है। बाप आप पे एक भी इल्जाम नहीं लगाएगा, उसके लिए फकत कन्फेस जरूरी है। यीशु मसीह का खून अपने ऊपर ले लीजिए और इस बात को ज़हन में रखिए, बेटे ने जो सबसे खूबसूरत काम किया, जो नहायत उत्तम काम था, हालात से दिल बर्दाश्ता होकर, नेगेटिव सिचुएशन से मायूस होकर वो किसी दूसरे माबूद के पास नहीं चला गया। उसने कहा मैं अपने बाप के घर से भागूं, किसी और को अपना बाप बना लूं। वो किसी दूसरे को अपना बाप बनाने नहीं चला गया। उसने ट्राई की सरवाइव करने के लिए, उसने बड़ी एफर्ट की कि मैं सरवाइव कर जाऊं। एक बात ज़हन में रखिए प्यारी कलीसिया, खुदा के हाथ के नीचे से निकलकर आप कभी सरवाइव नहीं कर सकते। आपका सर्वाइवल फकत और फकत खुदा के हाथ के नीचे है। आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी प्रेजेंस, आपका वजूद, आपकी बरकत, आपके चेहरे की रौनक, आपकी बहाली, आपकी बका फकत खुदा के हाथ के नीचे। खुदा के हाथ के नीचे से निकलेंगे, इब्लीस आपको उधेड़ कर रख देगा, जोड़ खोल के रख देगा आपके।
لیکن جو ہی آپ واپس خدا کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے خدا کا جلال آپ کے اوپر چھا جائے گا، روح القدس کی قدرت آپ کو بحال کر دے گی، یسوع مسیح کا خون آپ کو ریسٹور کر دے گا، خداوند کی روح کی قدرت آپ کو پھر سے بحال کر دے گی، ہکا بکا حواس باختہ لوگ پھر سے بحال کر دیے جائیں گے۔ خدا آپ پر الزام نہیں لگائے گا۔ ابلیس کہتا تو خدا کے حضور جائے گا، تو خدا کے حضور کیسے جا سکتا ہے، تیری ذات میں تو یہ گناہ ہے۔ الزام وہی لگائے گا، باپ الزام نہیں لگائے گا۔ باپ آپ کے اوپر فقط یسوع مسیح کا خون دیکھے گا اور اپنے جلال میں داخل کر لے گا۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیجئے، کئی لوگ کوشش کرتے ہیں یسوع مسیح کے خون کے بغیر باپ کے جلال میں داخل ہونے کی۔ ٹکٹ کے بغیر تو کوئی میٹرو بس میں داخل نہیں ہو سکتا، تو باپ کے جلال میں کیسے یسوع کے خون کے بغیر داخل ہو جائے گا؟ ویری سمپل، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، آپ کہیں جی میں نے کراچی جانا ہے بائی ایئر، وہ ایئرپورٹ کے اندر ہی نہیں انٹر، وہ گارڈ ہی وہ روک لے گا، 18,000 روپے اس کی تنخواہ، وہی نہیں اندر جانے دے گا آپ کو، کہے گا ذرا چیک کراؤ جی موبائل میں، موبائل چیک کرائے، موبائل میں بھی نہیں ہے، وہ کہے گا جی آپ جائیں، آپ کے پاس تو ٹکٹ بھی نہیں، آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ ٹکٹ کے بغیر تو ایک عام انسان آپ کو ایک تھکے ہوئے جہاز میں نہیں بیٹھنے دے گا، تو یسوع کے خون کے بغیر آپ اس کے جلال میں کیسے داخل ہو جائیں گے؟ پاسبل نہیں ہے۔ سب سے امپورٹنٹ، سب سے ضروری، زندگیاں کمزور ہیں، لائف میں بہت ساری ویکنیسز ہیں، لائف میں بہت ساری ڈیفیشنسیز ہیں، ہم کامل نہیں ہیں اب تک، ہم اس وقت تک کامل نہیں ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمارا بادشاہ آئے گا تب تک ہو جائیں گے۔ لیکن اپنی جستجو کو، اپنی ایفرٹ کو کنٹینیو رکھیں، کنفیس کرتے رہیں خدا کے حضور میں اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا۔ خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنے کی کوشش نہ کریں، نکل گئے ہیں تو یاد رکھیے آپ کا باپ آپ کی راہ تک رہا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کی راہ تک رہا ہے، وہ آپ کا ویٹ کر رہا ہے۔ اور اس بات سے بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ باپ کیا سوچے گا، باپ کچھ نہیں سوچے گا، باپ فقط ایک ہی بات کہے گا کہ میری بیٹی، میرا بیٹا مر گیا تھا لیکن اب زندہ ہو گیا ہے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کی صلیب پر بھروسہ کریں، باپ کی شفقت پر بھروسہ کریں، باپ کے رحم پر بھروسہ کریں، باپ کے کلام پر توکل کریں، وہ آپ کو بحال کرنے کی، آپ کو شادمان کرنے کی، آپ کو سرفراز کرنے کی، آپ کو اقبال مند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے کچھ دیر کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔